अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं व्यूअर्स आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे जी। सत बिस्मिल्लाह जी अनु मेरे चैनल पर। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। यहाँ है जी सुबह का टाइम और बन रहा है यहाँ पे नाश्ता, मूली के पराठे। तो नाश्ते वगैरह से फ़ारग हो के काम वाली आज ज़रा लेट थी, तो मैंने कहा चले आज उसके आने से पहले पहले घर के कुछ काम ही निपटा लूँ, क्योंकि जिस दिन वो आ जाती है तो फिर ये वाले काम नहीं होते। तो वैक्यूम जो है वो मेड को चलाना नहीं आता, तो वो कहती होती बाजी ये काम आपने खुद ही करना है। तो मैंने कहा चले आज मैं ना ये काम जो है खुद कर लेती हूँ। तो यहाँ जो वैक्यूम से कारपेट की सफाई कर रही हूँ, खिड़कियाँ वगैरह साफ़ करूँगी। तो ये कारपेट होता तो वो मिडल में ही है, टेबल के नीचे ही, लेकिन फिर भी इतनी मिट्टी हो जाती, गंदा हो जाता है कि मुझे समझ नहीं आती बंद घर है कि मिट्टी कहाँ से आ जाती है। लेकिन वो कहते हैं ना हवा और मिट्टी अपना रास्ता बना ही लेते हैं। तो खैर यहाँ पे ये वाला जो कारपेट है वो क्लीन हो चुका है। अब यहाँ पे मैं जो खिड़कियाँ हैं एलुमिनियम की, उनकी भी इसी वैक्यूम के साथ ही सफाई करती हूँ, इसी के साथ सफाई कर लूँगी। तो इस तरह इनका जो बीच में छोटा मोटा कचरा होता है वो वैक्यूम से बिल्कुल खींच लेता है ये, तो बड़ी आसानी हो जाती है। तो यहाँ पे जी आज जो था वो जाले भी उतारने थे, तो मैं वही कह रही हूँ कि मैं टाइम का ही लालच ले रही थी कि चले आज वो नहीं आई तो मैं जो एक्स्ट्रा काम होते हैं तो वो मैं कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने घर के जो है सारे घर के जाले वगैरह भी साफ़ कर लिए हैं। जाले भी काफ़ी लगे हुए थे, तो जब वो नज़र पड़ती थी तो बहुत ही बुरे लगते थे। तो आज यहाँ पे जो जाले वगैरह भी साफ़ कर लिए, वैक्यूम भी वो क्लीन भी साफ़ हो गए हैं। और ये जी मैं इस तरह के शापर ला के रखे हुए हैं, बास्केट शापर इनको बोलते हैं। तो वो भी मैंने बास्केट भी उसके आने से पहले पहले उसका निकाल के शापर वगैरह चेंज कर लिया है। तो ये देखें जी रूम की ये हालत होती है, तो फिर उसको रूम को वगैरह को सेट किया। तो बेटा उठ गया था तो मैंने कहा चलें अब ना रूम को सेट कर लेते हैं। तो सेटिंग वगैरह की, रज़ाइयों की तह लगाई, कपड़े वगैरह उठाए, इस तरह के छोटे मोटे खिलारे घर में ख़त्म ही नहीं होते। तो फिर आ गई मैं किचन में जी मैंने कहा चले आज किचन के जो बर्तन है उसके आने से पहले मैं थोड़े बहुत धो लेती हूँ। तो बर्तन धो रही हूँ। ये जी बर्तन धुल चुके हैं, शेल्फ़ें वगैरह सारी क्लीन हो चुकी हैं। तो यहाँ से मैं सिंक का एरिया जो है वो भी मैं ज़रा थोड़ा सा लगा के सर्फ़ अच्छी तरह से धो लूँगी और इसको कपड़े की मदद से खुशक कर लूँगी। तो यार अगर इस तरह डेली धो लिया करें तो ज़्यादा गंदा नहीं होता। मैं तो रोज़ाना ही इसी तरह डेली ही धो लेती हूँ, तो फिर मुझे थोड़ा अपने वो कहते हैं ना कि मुझे बस मैं अपने मुतमिन हो जाती हूँ कि यानी किचन का जो इधर बर्तन वगैरह धुलते हैं, सिंक एरिया सारा साफ़ हो गया। ये जी जो किचन के कपड़े होते हैं वो भी मैंने साथ ही लिक्विड के साथ ही धो लूँगी और इनको धूप में फैला दूँगी। तो व्यूअर्स आज जो है मेड के आने से पहले पहले काफ़ी काम जो डेली रह जाते थे वो काम कंप्लीट हो गए हैं। तो ये देखें ना, ज़िंदगी जो है वो औरत की तो खैर ज़िंदगी काम करते करते ही गुजर जाती है। और मौसम भी काफ़ी चेंज हो गया है, बहुत ज़्यादा। और हमारे यहाँ तो खैर अब वो क्या कहते हैं, थोड़े पंखे वगैरह चलने का मौसम आ गया है। तो यहाँ पे जी मैं बनाने लगी थी सालन। मैंने कहा सालन बना लेती हूँ। मैं यहाँ पे बना रही हूँ जी गोभी चिकन। और चिकन को मैंने एक कढ़ाई में, ये तकरीबन 3 पाव के करीब गोभी होगी और चिकन होगा सॉरी। और ये 2 प्याज थे और 2 से 3 टमाटर थे, ये मैंने अच्छे से काट के इनको चिकन के साथ ही रख दिया है।
तो व्यूअर्स इस तरह भी चिकन बहुत ही अच्छा बन जाता है, और फिर इसमें सब्ज़ी डाल दें तो बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो इसमें अब मैं जो मसाले वगैरह होते हैं वो डालूँगी। यहाँ पे जी मैंने 1 चम्मच भर के डाल दिया लहसुन अदरक का पेस्ट, 1.5 चम्मच जाएगा इसमें नमक का, और ये आधी जो टीस्पून होता है टीस्पून उसका हल्दी का जाएगा। व्यूअर्स यहाँ पे मैं जो सुरख मिर्च है ये तकरीबन मैंने 2 चम्मच भर के डाले हैं। ये इस दफ़ा मैं लेके आई थी नेशनल की जो डिब्बे वाली होती है, तो वो ले आई थी। इसका इतना कलर भी नहीं है और ये इतनी तीखी नहीं है, तो थोड़ी मैं ज़्यादा ही डालती हूँ। अब इसको मैं तकरीबन 10 से 12 मिनट ढक के पकाऊँगी, और हमारे जो प्याज टमाटर और चिकन ये अच्छी तरह से गल जाएगा। ये देखे व्यूअर्स हमारा जो चिकन है कितना अच्छे तरीके से गल गया था। इसको मैंने अच्छी तरह से भूना है। 2 चम्मच उसमें मैंने ऑयल डाल के तो अच्छी तरह से भुनाई उसकी कर ली थी। और व्यूअर्स यहाँ पे गोभी मैंने काट के रखी हुई थी, आलू भी डाले थे 2, और इसको अच्छी तरह से धो के पानी में से निकाल के तो मैंने चिकन में डाल दिया है। अब इसको मैं ढक दूँगी, तकरीबन 10 से 15 मिनट में ये रेडी हो जाएगी। और ये देखिए व्यूअर्स कितना अच्छा सालन की ज़रा लुक चेक करें, बहुत ही मज़े का बना था, बहुत ही टेस्टी था। और यहाँ पे मैंने 1.5 चम्मच जो है गरम मसाले का डाल दिया, जो मिक्स गरम मसाला होता है। और व्यूअर्स मैं बताना भूल गई, मैंने इसमें 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें भी डाली थी, मैंने साबुत ही डाली थी। तो ये देखें सब्ज़ी में से जो ऑयल था वो सेपरेट हो गया है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो सालन है बिल्कुल रेडी हो गया है। तो ये मैंने जी बनाया था आज गोभी चिकन। तो यहाँ पे जी मैं बना रही हूँ साथ में रोटी, और दूध भी मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया है। क्योंकि मौसम काफ़ी चेंज हो गया, तो अब मैं सुबह ही दूध बॉयल कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं साथ ही रोटी बना लूँगी क्योंकि सालन मेरा बन चुका है। तो इस तरह फिर काम काफ़ी साथ साथ ख़त्म हो जाते हैं। किचन वगैरह मैंने सारा क्लियर कर लिया था, अब जो बर्तन होंगे वो भी धो लूँगी। तो व्यूअर्स आज जो है मेरे घर में एक छोटी सी 1 डिश पार्टी है। तो मेरी बेटी की फ्रेंड्स आ रही हैं, तो इसीलिए मैं भी अपने काम जल्दी जल्दी ख़त्म कर रही हूँ। और यहाँ पे जी मेड भी आ गई थी, वो अपना काम कर रही थी। मैंने कहा तुम सफाइयाँ कर लो, तो मैं उतनी देर में किचन का कंप्लीट कर लेती हूँ। तो बच्चे जो हैं उन्होंने प्रोग्राम बनाया था कि घर में ही सारे बच्चों ने आना है और यहीं बैठ के इन्होंने इंजॉय करना है। तो बच्चे आ जाएंगे उतनी देर में, तो फिर ये है कि मैं उनके साथ मैं भी गपशप कर लूँगी और इनको कंपनी दे दूँगी, कुकिंग वगैरह साथ में करवा दूँगी। तो इसलिए मैं अपने काम जो है पहले पहले ख़त्म कर रही हूँ। तो ये भी होता है ना कि जब बच्चियाँ आएँ तो होता है कि भाई जो पास बैठ के बातें करें, उनकी जो स्टडी है, उनकी यूनिवर्सिटी है, उसके मतलब उनसे पूछा जाए। और व्यस आपके जिधर भी आप रहते हैं वहाँ का मौसम कैसा है? यहाँ फैसलाबाद में काफ़ी मौसम चेंज हो चुका है, और थोड़ा सा कपड़ों का भी आजकल हो गया है कि जो ज़्यादा गर्म कपड़े हैं खद्दर वगैरह के हैं वो तो पहने ही नहीं जा रहे। तो उनको उनको अब रखने का टाइम आ गया है, फिर लौन के निकालेंगे इंशाल्लाह से।
पे बना रही है बेटी बिरयानी। तो मैं देखने आई थी कि क्या क्या डाल रही है और कैसे कैसे बना रही है। तो यहाँ पे उसने बिरयानी के लिए सालन जो है वो बना लिया है और यहाँ पे चावल बॉयल करने के लिए पानी रख दिया है। तो बेटी बिरयानी बहुत अच्छी बनाती है। तो मेरा मेरी जो है मेरे चैनल पर बिरयानी की रेसिपी मौजूद है। तो अगर आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ ज़रूर बनाइएगा उस रेसिपी से। यहाँ पे जी उसने बिरयानी के लिए सालन भी रेडी कर लिया था, ये एक्स्ट्रा, और वो नीचे तय में लगाएगी। चावल भी बहुत ही अच्छे बॉयल हो गए थे, यकीन करें व्यूअर्स, बहुत ही मज़े की बिरयानी बनी थी। और ये देखे फाइनल लुक बिरयानी की। और सारी दोस्तें भी पहुंच चुकी थी और सारी ही किचन में थी, हल्ला गुल्ला कर रही थी, हंस खेल रही थी, मस्तियाँ कर रही थी और मैं खुश हो रही थी। यहाँ पे जी स्पैगेटी थी, दही पल्ले थे, फ्रूट चाट थी, ब्राउनीज थी, रसमलाई थी और बिरयानी थी, कोक थी। बच्चियों ने बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा किया। व्यूअर्स, मेरी वीडियो पसंद आई तो मुझे लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।